World Bank has revised its growth forecast for India upwards. वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नए साल में 2024 में इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकोनॉमी को लीड करेगा 7.5% ग्रोथ रेट के साथ। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं। इंडिया आज दुनिया में तकरीबन इकोनॉमिक में वो बहुत हमसे ऊपर 5 नंबर पे जा रहा है। 5 नंबर पे उनके आप रिजर्व देख लें, हमारे देख लें। हमारे $4 बिलियन हैं टोटल, जिसमें 2 उसके हैं, 1.5 उसके हैं, बाकी बीच में हमारे पास है क्या, और उसका $600 बिलियन का उसका रिजर्व हो चुके हुए हैं। जालिमो मोदी जो है वो छा गया है, और जो उसने कर दिखाया, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें जो नजर आ रहा है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं। ये गूगल है। कौन है ये लोग? कौन है ये? वो एलियंस हैं। उन्होंने देखे अपने आप को इतना मजबूत कर ली हो। आप देख लें जितने भी इंटरनेशनल टाइकॉन्स है ना, सबके ऊपर जो सीईओ बैठा हुआ इंडियन आज बैठा हुआ है। ऐसे ही है, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीजा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। पाकिस्तान को जो है इस वक्त ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान इंडिया से राब्ता करे और इंडिया को कहे कि भाई जो होना था हम उसके लिए माफी के खासगार हैं, पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाते हैं और अब मिलकर जो है आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को झटके पर झटके दिए, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। वर्ल्ड बैंक के पिछले अनुमान की तुलना में यह 1.2% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि पूरे दक्षिण एशिया के देश भी 6% की मजबूत दर से विकास करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को दक्षिण एशिया विकास को ताजा अपडेट जारी किए हैं, जिसमें अनुमान जताया गया है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.5% रह सकती है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया अब भारत से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की, वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब को आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को, साउथ एशिया को, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया। तो जनाब, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि वो साउथ एशिया को लीड कर रहा है और यही कंट्री लीड करके आगे चलेगा और रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 ओनली ड्यू टू इंडिया। क्योंकि बाकी मैंने बांग्लादेश इसके अंदर अच्छी, उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 5.6% पे है बांग्लादेश, और जाहिर है कि बांग्लादेश में भी इसका अपना हिस्सा है। भाई मुझे ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन है में कोई कंट्री या इंडिया किस वक्त आया था कि जब वो पूरे रीजन को लेकर चल रहा हो? आप मुझे वो वक्त बता दें कि जिस वक्त भारत पूरे रीजन को लीड कर रहा हो और लेकर चल रहा हो, और अगर उसकी इकोनॉमी को कुछ हो जाए तो पूरा रीजन धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ये कब हुआ था? तो ये जिस दौर में हो रहा है तो उसी दौर की हम बात करेंगे। तो भाई जालिमो मोदी जो है वो छा गया है, और जो उसने कर दिखाया, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें जो नजर आ रहा है, मैं देख रही थी कि इसके ऊपर जो तज्जिए हो रहे थे, जो लोग बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसमें क्या बात की जा रही है, तो हर जगह पर ये नजर आ रहा था कि ये सारी जो साउथ एशिया की इमर्जिंग वो कहा जा रहा है
और ये सस्टेन करेगी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 साउथ एशिया को कहा जा रही होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त किस्म की सिचुएशन है उसमें वो ये एक बेसिक रीजन है इसकी। दुनिया पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के नाम से क्यों देखती है? सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया नहीं देखती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम दहशतगर्द हैं, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं। कैसे? ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया करता था पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, प्रूफ्स क्यों नहीं मिलते? अगर देखा जाए ना, आप देखें हमारे जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, देखें उनके साथ क्या हुआ है। वो इंडिया ने करवाया। उन्होंने कितनी अच्छी यानी कि एक करवाया था। एटमी कुव्वत बनाया, उनको क्या किया, नजरें बंद कर दिया गया। इंडिया ने किया जो देखें सारा कुछ किया। यही तो मसला है कि यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें नज़र बंद कर दिया जाता है, उनकी तरक्कियों को रोक दिया जाता है, तो फुल स्टॉप हो जाता है ना। बोला है कि वो हम पर इल्जाम देते हैं, इंडिया के खिलाफ एक भी सबूत क्यों नहीं मिलता वर्ल्ड को? क्योंकि वो पैसा फेंक देते हैं। अच्छा, इतने अमीर है वो? अमीर हैं। मुस्लिम कंट्री से भी क्या वो पैसा फेंकते हैं? भाई वो हमारी जो है ना सरकारी, उनको भी पैसा फेंकेंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे। वो अपने आप को वो उन्होंने पूरी जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ, इतना मजबूत किया हुआ ना, आज पाकिस्तान उनके साथ किसी भी लेवल पे, किसी भी तौर पे उनके मुकाबले में नहीं आते। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी। हम उनसे हमने क्या लड़ना, हमारी अंदर वाली लड़ाइयाँ नहीं खत्म, हमारी अपनी अंदर वाली लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। हर साल 23 मार्च को और 14 अगस्त को हम उधर टांगे उठा देते हैं वाघा बॉर्डर पे, और बस वो उनकी टांग ज़्यादा ऊंची है नहीं जी, हमारी टांग ज़्यादा ऊंची है। बस मेन जो मुकाबला करने वाला उधर हम कहीं भी नहीं है, उनके नोवेयर नियर देम, हम उनके बिल्कुल भी करीब नहीं, बहुत आगे चल। हम लोग इतने जोके तो है नहीं, मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, माशियत है हमारे पास। नहीं है हमारे पास? है, बिल्कुल है। कौन से नंबर पे हम मईशत? हम देखें ना, हमारे जो है देखा जाए गंदुम हमारी बाहर जा रही है, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखा अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि हमारी गलत फहमी है। वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। हमारे खुद, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, हमारे नमक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोल्ट के जो प्रोड्यूसर है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ, डॉन की न्यूज़ है। उन्होंने बोला है इंडिया को बोलो हमसे नमक खरीद ले, हम लोग बड़े खिसारे में जा रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया है। पाकिस्तान देता है उन्हें नमक। इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देती हूँ, ये पढ़े, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं।